नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं नारुतो सीज़न 1 एपिसोड 4 की पूरी हिंदी एक्सप्लेन। ये एपिसोड नारुतो की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल टेस्ट की शुरुआत दिखाता है, द सर्वाइवल टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिसमें फेल हुए तो सब कुछ खत्म। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का सफ़र, पास और फेल सर्वाइवल टेस्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है टीम 7 के साथ। नारुतो, सासुके और साकुरा अभी भी काकाशी सेंसे के टीम लीडर बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। काकाशी ने पिछले एपिसोड में कहा था, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलो। खाना मत खाना, अगर खाना खाया तो उल्टी करोगे। नारुतो को काकाशी का ये डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन बिना सवाल किए वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया। लेकिन नारुतो वो भला भूखा कैसे रह सकता है, तो उसने नियम तोड़ दिया। चोरी छुपे कुछ खाना खा लिया, और वो भी नहीं जानता था कि उसका ये छोटा सा फैसला आगे चलकर उसके लिए मुसीबत भी बनेगा और फ़ायदेमंद भी। सुबह का वक्त। ससुके और साकुरा पहले से ही मैदान में मौजूद है। दोनों एकदम तैयार खड़े हैं, खासकर सासुके, जो हमेशा की तरह शांत और सीरियस। नारुतो थोड़ी देरी से आता है और हमेशा की तरह शोर मचाता है, मैं आ गया हूँ, भविष्य का होकागे। उसी वक्त पे नारंगी दुए के साथ काकाशी सेंसेई एंट्री लेते। आधा नींद में, एक हाथ में वही पुरानी पुस्तक मेक आउट पैराडाइज। नारुतो गुस्से में पूछता है, सेंसे आप लेट क्यों आए? काकाशी की क्लासिक लाइन। आज रास्ते में एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, इसलिए मुझे खराब किस्मत से बचने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा। तीनों के चेहरे के भाव देखकर समझ आता है कि यह आदमी बिल्कुल अजीब है। काकाशी बिना टाइम वेस्ट किए तीनों को टेस्ट के बारे में बताता है। वो अपने पाउच से 2 छोटी सी घंटियाँ निकालता है। तुम्हारा काम इन 2 घंटियों को मुझसे छीनना है। जो इन घंटियों को नहीं ले पाएगा वो फेल हो जाएगा। नारुतो शॉक हो जाता है, साकुरा टेंशन में आ जाता है और सासुके सीरियस मोड में। लेकिन असली शॉक आता है अगली लाइन में, और जिसे घंटी नहीं मिलेगी उसे वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। यानी तीनों में से सिर्फ 2 ही पास होंगे, एक को बाहर कर दिया जाएगा। नारुतो चिल्लाता है, यह क्या बात हुई, हम तो टीम में हैं। लेकिन काकाशी साफ कहता है, निंजा वर्ल्ड में होना और टीम की तरह काम करना दोनों में फ़र्क है। अगर तुम टीम वर्क नहीं दिखाया तो ये मिशन पहले ही दिन ख़त्म। नारुतो अपनी छाती ठोक कर कहता है, चिंता मत करो, मैं तो सबसे तेज और ताकतवर हूँ। काकाशी बस एक आंख उठाकर उसे देखता है, तो फिर कोशिश करके देखो। काकाशी हाथ उठाता है, शुरू। तीनों तुरंत जंगल की तरफ भाग जाते हैं। नारुतो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी उसे रोक लेता है। नारुतो, तुमने 2 गलती की है। नारुतो पूछता है, कौन सी? काकाशी कहता है, तेजी से नारुतो के पीछे प्रकट होता है और कहता है, पहले तुम पर सीधा हमला करने का टाइम बिल्कुल गलत है। नारुतो कुछ समझ पाता उससे पहले काकाशी उसकी पीठ पर किताब रख कर कहता है, दूसरी तुम बहुत शोर करती हो। नारुतो गुस्से में कुनाई निकालकर काकाशी पर हमला कर देता है, लेकिन काकाशी एक हाथ से नारुतो को रोक देता है और दूसरा हाथ अपनी वही रोमांटिक किताब पढ़ने लगा हुआ है। नारुतो हैरान भी है और शर्मिंदा भी। नारुतो कई दफ़ा कोशिश करता है, झपटता है, लात मारता है, लेकिन काकाशी हल्के से हट जाता है। नारुतो की हर मूव को वो बिना मेहनत के डॉज कर लेता है।
फिर काकाशी नारुतो को अपनी 1000 ईयर ऑफ डेट जैसे मज़ेदार टेक्निक से उड़ाता है, जिससे नारुतो सीधे नदी में जा गिरता है। धीरे धीरे नारुतो को पता चलता है कि काकाशी की ताकत का अंदाज़ा लगभग मुश्किल नामुमकिन है। दूसरी तरफ सासुके एक पेड़ के पीछे छिपा काकाशी को देख रहा है। वो समझ रहा है कि काकाशी को हराना आसान नहीं है। सासुके की इंटरनल मोनोलॉग। ये आदमी, मैं इससे सीखना चाहता हूँ, लेकिन अगर घंटी नहीं मिली तो मैं फेल हो जाऊँगा। ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उचिया हूँ। और सासुके अपनी शार्प थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए प्लान बनाने में जुट जाता है। साकुरा इस टेस्ट में पहले ही डरी हुई है। काकाशी जंगल में बिल्कुल गायब सा हो गया है। साकुरा डरते डरते चारों तरफ देखती है। उसे लगता है कि काकाशी हर पेड़, हर झाड़ी, हर छाया में छिपा हो सकता है। अचानक काकाशी उसके पीछे प्रकट होता है और धीरे से कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम सबसे पहले फेल होने वाली हो। साकुरा शॉक। उसी वक्त काकाशी जमीन में गायब हो जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाती है, ये इंसान है या भूत। नारुतो पानी से निकलकर गुस्से में चिल्लाता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। और पहली बार इस टेस्ट में वो अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, शैडो क्लोन जुत्सु। दर्जनों नारुतो उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी काकाशी पर हमला करने को तैयार। नारुतो चिल्लाता है, सेंसे अब बच के दिखाओ। काकाशी खुद मुस्कुराता है, अच्छा अब खेल थोड़ा दिलचस्प होगा। नारुतो के सारे क्लोन काकाशी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन काकाशी हर क्लोन को आसानी से हरा देता है। वो क्लोन की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें एक एक कर फोड़ देता है। नारुतो के असली शरीर को पकड़कर काकाशी कहता है, तुम्हारे पास ऊर्जा है लेकिन दिमाग नहीं। नारुतो गुस्सा खाता है, दिमाग? मैं सिर्फ ताकत से जीतूंगा। काकाशी हंसता है, यही कारण है कि तुम हमेशा मुसीबत में फंसते हो। अब सासुके अपनी चाल चलता है। जैसे ही काकाशी नारुतो को छोड़कर आगे बढ़ता है, सासुके अचानक हवा से कूदकर काकाशी के सामने उतरता है। सासुके कहता है, मैं घंटियाँ लेकर रहूँगा, तुम्हें कम से कम मेरे अटैक की स्पीड पसंद आएगी। काकाशी तुरंत समझ जाता है कि सासुके सबसे तेज और स्मार्ट छात्र है, लेकिन सासुके को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। सासुके बिजली की तेजी से कुनाई लेकर काकाशी पर झपटता है। काकाशी मुश्किल से बचता है। सासुके काकाशी को कुछ सेकंड तक रोक लेता है। यह नारुतो और साकुरा दोनों से कई बेहतर है। काकाशी अब सीरियस मोड में आता है। साकुरा सासुके की चीख सुनकर उसकी तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में उसे काकाशी की एक ट्रिक मिलती है। सासुके बेहोश पड़ा हुआ। साकुरा उसे उठाकर चीख उठती है, साकुरा नो, और वो बेहोश हो जाती है। असल सच ये काकाशी का फेक्ट आउट था, एक जेनजुत्सु इल्यूजन। नारुतो अब अकेला पड़ चुका है। सासुके अपने पर्सनल फाइट में बिजी है। साकुरा बेहोश है। काकाशी अभी भी मस्त होकर जंगल में टहल रहा है। नारुतो पेड़ के पीछे एक गड्ढा खोदता है। उसके ऊपर पत्ते डालकर उसे जाल की तरह बनाता है। नारुतो खुद से कहता है, सेंसे को तो मैं ऐसे ही पकड़ूंगा। काकाशी आराम से उसके जाल के पास आता है, रुकता है और नारुतो को पकड़े बिना उसके पीछे प्रकट होकर बोलता है, अच्छा ट्राई था। नारुतो इतना डर जाता है कि सीधा फंस जाता है अपने ही गड्ढे में। काकाशी कहता है, टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब एक ब्रेक लेते हैं। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे
थके हुए, भूखे, परेशान काकाशी उनके सामने खाना खाता रहता है, लेकिन नारुतो को खाने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि नारुतो ने पहले ही नियम तोड़ा था और सुबह खाना खाया था। नारुतो भूख से तड़प रहा है। साकुरा और सासुके के पास खाना है, पर नारुतो से कहा गया है, अगर तुमने नारुतो को खाना दिया तो तुम फेल। काकाशी दूर खड़ा ये सब देख रहा है। नारुतो पेट पकड़कर जमीन पर बैठा है। उसका चेहरा बताता है कि वो भूख से परेशानी में है। साकुरा नरम दिल है। वो कहती है, नारुतो ऐसे कैसे लड़ेगा, ये गलत है। सासुके अपने सख्त नेचर के खिलाफ जाकर कहता है, एक टीम में पीछे रह गए साथी को यूं छोड़ना गलत है। नारुतो बोल नहीं पा रहा, बस भूखा है। आखिर सासुके धीरे से अपनी रोटी का टुकड़ा नारुतो को देता है। साकुरा भी देती है। नारुतो की आंखें भर आती है और तभी काकाशी उन पर चिल्लाता है, तुम तीनों ने नियम तोड़ा। नारुतो डर जाता है। साकुरा पछता जाती है। सासुके गुस्से में मुट्ठी बांध लेता है। काकाशी कहता है, और इसलिए तुम तीनों पास हो। तीनों हैरान। काकाशी मुस्कुराता है। निंजा नियम तोड़ते हैं, लेकिन जो साथियों को छोड़ देते हैं वो कचरा होते हैं। ये लाइन एनीमे इतिहास की सबसे आइकॉनिक लाइन बन जाती है। काकाशी आगे कहता है, असली टेस्ट घंटी छीनने का नहीं था, असली टेस्ट था टीम वर्क। नारुतो, सासुके और साकुरा एक दूसरे को देखते हैं। यह पहला मौका था जब टीम 7 एक टीम की तरह खड़ी हुई। काकाशी घोषणा करता है, फ्रॉम टुडे यू आर ऑफिशियली टीम 7। और एपिसोड ख़त्म होता है नारुतो की खुशी भरी मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की नारुतो सीज़न 1 एपिसोड 4 हिंदी एक्सप्लेन वीडियो स्क्रिप्ट। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।